श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? दो स्थान, एक कैलाश, दूसरा शमशान। काशी भी शमशानी थी। अभी इससे पहले जब हरिद्वार की कथा कही तो उसमें कहा था काशी शमशान था जो भगवान शंकर को प्रिय था। दक्ष प्रजापति ने जो श्राप दिया था शिव जी को कि तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा, तो काशी में शिव रहे, काशी शमशान था। एक कैलाश पर रह रहे, दूसरा शमशान में रह रहे। अब शमशान में रहने वाला व्यक्ति भगवान शिव, शमशान में रहने वाले भगवान भोलेनाथ, शमशान में रहने वाले मेरे शंकर, शमशान में रहने वाले मेरे शिव, जो स्वयं अघोरियों के भी अघोरी हैं, तांत्रिकों के भी तांत्रिक हैं, ज्योतिषी की भी ज्योतिष हैं। ये ज्योतिष विद्या तो बाद में चालू हुई साहब। सबसे पहला तो ज्योतिष आचार्य मेरा भगवान शंकर था। और उन्होंने ज्योतिषी कोई साधारण जगह पर नहीं करी। राम जी के दरवाजे पर जाकर कह दिया ये राम है। भगवान कृष्ण के दरवाजे पर कह दिया यशोदा रानी तेरी गोदी में जो लाला है इस पे काल मंडरा रहा है। यशोदा जी ने पूछा तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? शंकर जी बोले मैं सब जानता हूं क्योंकि मैं ज्योतिषी। इससे बड़ा ज्योतिषी कहां मिलेगा? घड़ी उसने बनाई, पल उसने बनाया, नक्षत्र उसने बनाया, समय उसने बनाया, महीना उसने बनाया, वार उसने बनाया, तिथि उसने बनाई, सब कुछ निर्माण उसने करा। शिव से बड़ा ज्योतिषी कौन हो? शंकर से बड़ा तांत्रिक कौन होगा? शंकर भगवान से बड़ा अघोरी कौन होगा? शिव से बड़ा देव कौन होगा? कौन हो? सारे तीर्थ धाम सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। संपूर्ण दुनिया वास्तु शास्त्री हो, ज्योतिष आचार्य हो, तांत्रिक हो, अघोरी हो, शिव क्या? अच्छे से समझ लो भाई। भगवान कृष्ण के यहां पर जब संतान नहीं हुई, भगवान कृष्ण के यहां पर जब औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण कहीं बैठक पे गए थे। अरे बोलो जरा, अच्छे से बोलो जरा। गए थे भगवान कृष्ण वहां पहुंचे थे कहीं का घूमने वाले कि मैं ही बताऊंगा सब कुछ। और वो घूमने वाले के पास अगर भगवान कृष्ण पहुंच जाते और कहते थे साहब मेरी 16,108 रानियां, संतान नहीं है, और घूमने वाला कह देता तेरे घर का जिसने बंधन करा कोक बांधी जा 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 जा, इसलिए औलाद नहीं हो। तो भगवान कृष्ण का आधे से ज्यादा समय तो इसमें निकाल देते कि करूं क्या? एक रानी को सही करूं, दूसरी बिगड़ जा, दूसरी को सही करूं, तीसरी को बिगड़ जा, तीसरी को सही करूं, चौथी बिगड़ जा। अगर ये भगवान इसे किसी बैठक या दरबार या आदि जगह पर भगवान नहीं गए। भगवान कृष्ण ने
गर्गाचार्य बाबा को बुलाया और अपने गुरु जी से पूछा, मेरे यहाँ संतान नहीं है, आप बताओ क्या करूं? तो गुरु जी ने कहा, एक रानी के साथ में 11 दिन तक बैठकर शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उस शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करना और फिर उसका विसर्जन करना। ठीक है, एक एक रानी के साथ में 11 दिन तक बैठना, शिवजी का अभिषेक करना, पूजन करना, विसर्जन करना। शंकर भगवान का जब रोज अभिषेक करेगा, रोज पूजन करेगा, तो शंकर भगवान भी मन में सोचेगा, इसके पास कोई काम नहीं है, मुझे पकड़ के बैठे। तो कुछ अब तुम किसी के दरवाजे पर रोज रोज चले जाओ, रोज रोज चले जाओ, रोज रोज चले जाओ, रोज रोज चले जाओ, तो वो व्यक्ति भी सोचेगा, फिर आ गई कमला भगवान, फिर दिख गई। अभी तो कल मैंने इसको बोला था कि मैं 2 दिन बाद मिलूंगी, फिर 2 दिन बाद फिर 3 दिन बाद फिर पूछ गई। आखिरी में उसको तुमसे मिलना पड़ेगा और तुम्हारा समाधान करना पड़ेगा, ये निश्चित है, पक्का। भगवान कृष्ण एक एक रानी के साथ में 11 दिन तक बैठकर अभिषेक पूजन करते रहे। शिव जी प्रसन्न हो गए, शंकर भगवान प्रसन्न होकर बोले, कन्हैया किस लिए मेरी पूजन कर रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा, संतान के लिए। चिंता मत करो,